अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। गला थोड़ा सा ख़राब है लेकिन वो भी ठीक हो जाएगा मौसम की वजह से। तो खैर इस्लामाबाद से वापस आने के बाद ये मेरा सेकंड व्लॉग है, क्योंकि टाइम ही नहीं मिल पा रहा, घर के काम इतने सारे थे तो जिस वजह से व्लॉग बनाना और अपलोड करना बहुत मुश्किल होता। खैर ये कुछ क्लिप लिए होते पहले कि मैंने, और कुछ आके जो है मैंने कुछ काम किए थे तो साथ साथ वीडियो बनाती गई हूँ। तो मैंने सोचा चलो इनको ना एडिट करके तो व्लॉग अपलोड कर देती हूँ, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए हैं। मैंने बीच में बहुत ज़्यादा ना छुट्टियाँ कर लेती हूँ, जिसकी वजह से जो है वॉच टाइम बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। अच्छा खासा वॉच टाइम बढ़ने के बाद तो बहुत कम हो जाता है। इस बात की मुझे समझ बिल्कुल भी नहीं आती कि ऐसा क्यों हो रहा है। और ना अगर कुछ दिन व्लॉग अपलोड ना करो तो सब्सक्राइबर भी कम होना शुरू हो जाते हैं। हालांकि पहले तो बहुत जल्दी जो है ग्रो हो रहे थे, लेकिन अब बीच में रुक गए हैं। तो आप सब लोग सपोर्ट करें, कम से कम 1K तो हो ही जाए ना, 1 साल तो होने वाला ही है। खैर कुछ मेरी अपनी भी गलती है, मैंने रूटीन वाइज व्लॉग अपलोड किए होते ना तो अब तो 1K से भी ज़्यादा हो गए होते। लेकिन अब कोशिश करूँगी कि मैं जो है रेगुलर व्लॉग अपलोड कर सकूँ। तो यहाँ पे जो है मैं जैसे इस्लामाबाद से घर वापस आई तो मैंने जो है अपनी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन को जो है उसमें कपड़े धोने के लिए रेडी किया। तो जब मैंने उसमें कपड़े डाले तो वो चल ही नहीं रही थी। पता नहीं इसको क्या इशू हुआ, पहले भी एक दो दफ़ा ऐसे हुआ था। तो फिर मैंने तो उससे तंग आके मैंने कहा नहीं, अब मेरा इसके साथ बिल्कुल भी गुजारा नहीं, क्योंकि आगे सर्दी आ रही है। तो ऐसे ना ये मुझे बहुत तंग करती है, मैंने ना जो है मशीन लेनी है। तो फिर मैं गई बाज़ार से मैंने फिर न्यू हायर की ना मैनुअल वॉशिंग और ड्रायर जो होते हैं डबल, वो ली। तो फिर मैंने उसके उस पर कपड़े वॉश किए। है वो दूसरी ऑटो में भी तो ठीक हो ही गई है, लेकिन उसका इतना इशू नहीं है। कभी कभी बस तंग करने लग जाती है, जो है रिंस करने में प्रॉब्लम कर रही थी। तो फिर मैंने कहा नहीं लेनी तो है ही, मैंने तो ले लेती हूँ। वैसे भी वो थोड़ा सा लाइट का इशू हो ना तो वो नहीं ना चलती, वो उस पर वोल्टेज ज़्यादा लगते हैं। तो अगर लाइट कम हो रही हो तो जैसे कि गर्मियों में अक्सर लाइट जो है कम रहती है तो फिर वो नहीं चलती, बहुत तंग करती है। तो मैंने ये गर्मियों से ही सोच लिया था कि मैंने वॉशिंग मशीन चेंज करनी है, लेकिन उस टाइम टाइम भी नहीं मिल पा रहा था और काम चल रहा था तो इतनी तवज्जो नहीं दी। लेकिन अब बहुत ज़्यादा तंग किया हुआ था उसने, तो मैंने कहा ऐसे नहीं चलेगा। तो चलो मैंने जो है साथ मैनुअल तो लेनी है, और मेरी कोशिश यही थी कि सोचा यही था कि ऊपर वाले पोर्शन में ना एक वॉशिंग मशीन होनी चाहिए। जब हम छत पे जाते हैं, ये मौसम धूप वाला होता है तो फिर ना ऊपर ही जाके कपड़े मतलब वॉश कर लेता है। तो खैर वो तो मैंने ले ही ली, लेकिन अभी इसको मैंने एक बार यूज़ किया, अभी यूज़ करूँगी तो पता लगेगा कि इसके रिज़ल्ट कैसे हैं। और मेरा एक्सपीरियंस इसका मुझे बिल्कुल पता नहीं है, इसके बारे में कुछ कह नहीं सकती, इसका बिल्कुल भी रिव्यू नहीं दे रही। लेकिन अच्छी है। इससे ऑटो से पहले भी मेरे पास एक मैनुअल थी, लेकिन वो दूसरी थी सिंगल में, ये डबल में है। तो अब देखते हैं, एक दो बार यूज़ करके फिर आप लोगों को बताऊँगी कि इसके व्यूज़ क्या शेयर करूँगी, फिर इसको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। जैसे मुझे सब ने कहा था कि डबल में नहीं लेना स्पिन के साथ, क्योंकि अगर एक चीज़ ख़राब होती है तो फिर दोनों को लेके जाना पड़ता है। लेकिन मुझे वो लगता है कि बहुत खलारा हो जाता है, अलग अलग संभालते रहो। ये ठीक है, इतनी जगह भी नहीं है इसकी गिरती, और अच्छी खासी जो है काम चल जाता है मेरा। उसका टब भी काफ़ी बड़ा था। तो अभी एक दो दफ़ा मैं यूज़ करूँगी तो फिर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। घर के काम तो साथ साथ चलते रहेंगे, ना कभी ये ख़त्म हुए हैं और ना ही होंगे। जैसे बर्तन, कपड़े, ये तो रेगुलर रूटीन में होते हैं। ये तो जितना मर्ज़ी हम कोशिश कर लेना कि हमने एक दिन में करके रख दी, पूरा हफ्ता सुकून से गुजरेगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता। और बच्चों वाले घर में तो बिल्कुल भी नहीं होता है। यहाँ मैंने अपने हस्बैंड के कपड़े प्रेस कर दिए, तो उन्होंने कहीं जाना था, मुझे कॉल कर दी थी कि मेरे कपड़े प्रेस कर दे रहा, मैंने शाम में कहीं जाना है। तो मैंने वो अपना काम टाइम से निपटा लिया, क्योंकि मुझे पता या तो लाइट नहीं होगी या मुझे याद नहीं रहेगा, इसलिए मैं अपना टाइम से पहले ना काम ख़त्म कर लेती हूँ। तो यहाँ पे ना फंक्शन में बहुत सारे कपड़े बच्चों ने और मैंने वेयर किए थे। तो मेरी कोशिश यही थी कि मौसम अच्छा है तो मैं इनको ना जल्दी से ना धो के तो रख देती हूँ। ये इतनी हैवी सूट नहीं है कि मैं इनको वॉशिंग में डालूँगी, जिस तरह लाइट वेट है और दूसरा काम वाले सूट होते हैं। तो इनको ना फिर मेरी कोशिश ये थी कि मैं इनको हैंड वॉश करूँ। सूट तो मैंने सारे हैंड वॉश कर दिए, सब तैयार करके दोबारा मैंने रेडी करके रख दी, क्योंकि अभी कोई फंक्शन आ नहीं रहा। और खैर अभी सर्दियों में तो ऐसे कपड़े बिल्कुल भी नहीं वेयर होते। इन सूटों के ना मुझे बहुत
लोगों ने ऐसे भी कहा है और एक दो कमेंट भी आए थे लास्ट वीडियो में, जो वीडियो डिलीट हो चुकी है मुझसे, उसमें मैंने ये शॉपिंग दिखाई थी, तो उसमें कमेंट आए थे कि आप डिटेल दिखाएं। अगर आप लोग कहेंगे ना तो मैं इन सब ड्रेसेस की जो है ना डिटेल आप लोग के साथ शेयर कर दूँगी। हैं तो ये रेडीमेड ही, लेकिन इनकी ड्रेस डिटेल जो है वो बहुत मज़े की है, बहुत मज़े का काम हुआ है। अगर ख़ुद भी आप अपने टेलर को बता के बनवाना चाहें ना तो वो आपको बना देंगे। मुझे ख़ुद ये जो है ना अपनी बेटियों के सूट बहुत पसंद आए, तो मैं यही सोच रही थी कि मैं कपड़ा लेके ख़ुद अपने लिए ऐसा स्टिच करवाऊँगी। इनके साइज़ में तो ये रेडीमेड मिल गए ना, तो लेकिन बड़े साइज़ में पता नहीं मिले ना मिले, और सेम एज इट इज़ सेम कहाँ मिलते हैं। तो फिर मैंने यही सोचा था कि मैं इस तरह के जो है ख़ुद बनवाऊँगी। मुझे काफ़ी पसंद आए थे ये। तो अगर आप लोग कहेंगे तो मैं आप लोगों के साथ ना इन ड्रेसेस की ना डिटेल आपको शेयर कर दूँगी, वीडियो बना दूँगी। खैर ये मैंने खुद बनवाया था ड्रेस, तो ये मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। कपड़े वगैरह धुल गए थे, काम सारे ख़त्म हो गए थे, तो मैंने भी रिलैक्स किया। मेरी कोशिश यही थी कि एक दिन के अंदर अंदर मैं ये सारे काम कर दूँ, क्योंकि अगर आप कहीं से वापस आते हो तो एक तो थकावट इतनी हो जाती है, और एक घर की हालत शदीद ख़राब हुई पड़ी होती है। समझ में नहीं आती बंद घर में हो क्या रहा होता है। ऐसे लगता है जैसे दुनिया जान की मिट्टी ना इधर ही आ गई है। कपड़े वगैरह ख़त्म हो गए, सारे काम ख़त्म करने के बाद यहाँ मैं आ गई थी जूते वॉश करने के लिए, क्योंकि ये बच्चों ने और हस्बैंड ने सब ने वेयर किए थे, तो ये काफ़ी गंदे हो रहे थे। तो मैंने सोचा साथ के साथ इन्हें भी वॉश। आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, तो और कमेंट, प्यारा सा कमेंट भी कर देना। तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी कि मैं नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी लेके आऊँ, और प्यारा सा व्लॉग के साथ आप लोग के साथ मिलूँ इंशाल्लाह दोबारा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।